नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में हमने स्टार्टअप कर रखा है। हमारे पास क्लास 10th मैथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्टअप किया था। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास में था और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। राइट है ना। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हमारे पास में डेफिनेशन, हमारे पास में स्टेटमेंट क्या कहती है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि हमारे पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये मेरे पास में एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास में एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। यहाँ पर क्या बताया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ठीक है। एक केबल टावर और लगा रखा है, ठीक है। मान के चलो कि हमारे पास में वो केबल का टावर, ठीक है, यहाँ पर है, जिनका बेसमेंट बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। ये हमारे पास में सीडी पॉइंट है। सीडी क्या है? हाइट ऑफ द टावर है। क्लियर। अब हमारे को क्या मेंशन किया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से जब हमें यहाँ पे कोई बंदा है जो इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है। टावर के टॉप से जब ये देख रहा है तो बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो कितना मेंशन किया है, इसको 60 डिग्री का मेंशन किया है। यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है? 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको डिस्कस भी किया था। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कब होगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। एक बार अगर आपने नहीं देखा तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इज ऑफ इट्स फोर्स इज 45 डिग्री। और यहां से इस टावर का एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन वो कितना दिया? 45 डिग्री। यहां से देख रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आया कितना है? 45। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा 45 का। कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, ध्यान से देखो, टू लाइंस आर पैरेलल। ये कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये 45 का, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? 45 का। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 और ये भी 45 हो जाएगा। एनी डाउट? नो। तो ये हमारे पास में, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट। क्लियर है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट है। हम क्या करते हैं, एक नाम और दे देते हैं, ए बी सी डी, और एक नाम और दे दिया हमने, ई दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल हमारे पास में क्या है? ए बी डी है। हमारे पास में ट्रायंगल है इन ए ट्रायंगल ए बी डी। इसमें ए बी की हाइट हमारे पास में गिवन है। ए बी कितनी है हमारे पास में? 7 मीटर है। और बी डी हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? बी डी की हाइट निकाल रहे हैं। एंगल ऑफ डी हमारे पास में, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया? 45 डिग्री है। क्लियर। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे बी डी की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है? बी डी निकालना है। गिवन क्या है? ए बी गिवन है। अब देखो, ये हमारे पास में बेस हो गया, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हो गया। निकालना क्या है? बेस, यानी कि यहाँ पे है बेस, ये है परपेंडिकुलर, राइट। ए बी क्या है हमारे पास में? ए बी हमारे पास में परपेंडिकुलर है। बी डी क्या है हमारे पास में? बेस है। बेस बाई परपेंडिकुलर क्या बन गया? क्या बन गया? कोट। कोट बन गया। तो कोट की कौन सी वैल्यू है? 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, राइट। तो अब हमारे पास में आया, बी डी की तो वैल्यू निकालनी है भाई। ए बी की वैल्यू क्या दी है? 7। तो हमारे पास में यहाँ पे 1 था। दिस इंप्लाइज बी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 7, राइट। बी डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? 7 आ गई। तो अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 7 मीटर आ गई, राइट। अगर इसकी वैल्यू 7 मीटर तो अपर वाले की वैल्यू क्या होगी? दिस इंप्लाइज, क्योंकि हमारे पास में ए ई पैरेलल है बी डी के और बी डी हमारे पास में 7 मीटर है, दिस इंप्लाइज हमारे पास में ए ई भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो अब हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 7 मीटर। क्लियर।
तो हमें पता है ये यहाँ तक 7 मीटर है, तो इसकी यहाँ तक की हाइट तो हमारे पास में 7 मीटर होगी ही होगी। हमें हाइट किसकी निकालनी है, ए से ई पॉइंट तक की हम हाइट निकाल देते हैं। तो हमें इन ट्रेंगल ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, एंगल ए 60 डिग्री है। एंगल हमारे पास में, अब बात करें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीई की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है, ए ई गिवन है 7 मीटर। क्लियर। तो अब हमने क्या किया, यहां पर हमने निकालना था सीई, गिवन था ए ई इज इक्वल्स टू, हमने पता है सीई परपेंडिकुलर है, ए ई हमारे पास में बेस है, ये हमारे पास में टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट में कौन सी वैल्यू आ गई, 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई, 1। टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के होता है। किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। अब हमें पता है सी तो हमें वैसे भी निकालना है, ए ई की वैल्यू 7 है, यहाँ पे √3 आ गया। दिस इंप्लाइज सी ई की वैल्यू क्या आ गई, 7√3 आ गई। कितनी आ गई, 7√3 आ गई। क्लियर है। अब हम निकालना क्या है, हमें टोटल हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल होगी, सी ई प्लस में ई डी के, यानी कि सी डी के इक्वल होगी। तो हमारे पास में सी ई की वैल्यू 7√3 थी, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में इसकी ई डी की 7 थी, 7 कॉमन आ गया, हमारे पास में वैल्यू क्या बची, ये बची। इज एनी डाउट, दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास में एक 7 मीटर एक बिल्डिंग थी ए बी, जो हमारे पास में बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास में कितनी है, 7 मीटर हमारे पास में बिल्डिंग है। उसके बाद हमारे को क्या मेंशन किया कि उसके सामने एक टावर लगा हुआ है, सी डी हमारे पास में एक टावर है। ठीक है, एक बंदा है ए, वो क्या करता है, इस टावर के टॉप पे खड़ा है, राइट। इस टावर के टॉप पे मतलब बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। जब वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो उसके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। फिर उसने क्या किया, फिर उसने इस टावर के बॉटम को देखा, उसको फुट को देखा, फुट को देखा तो उसका एंगल ऑफ जो हमारे पास में डिप्रेशन वो कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का बना। अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास में इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमें पता है कि हमने यहां से इस यहां तक हमने कंप्लीट ड्रॉ किया, तो जितनी बिल्डिंग की हाइट उतनी तो बिल्डिंग की हाइट ईडी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, राइट। तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितने मीटर का हो गया, 7 मीटर का हो गया। क्लियर है। अब हमने क्या किया, ये 45 है, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारे पास में 45 डिग्री का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ट्रायंगल हमें पता थी, हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, राइट। ये वैल्यू इक्वल होगी तो हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई, इसकी और निकाल दी। तो अब हमें इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी, राइट, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में किसकी हाइट आ जाएगी, जो हमारे पास में क्या है, हाइट ऑफ द टावर। इज एनी डाउट, ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो हमारे पास में क्या है कि एक 75 मीटर हाई क्या है, लाइट हाउस है। तो आपने लाइट हाउस देखा होगा, तो लाइट हाउस पे जो एक पर्सन रहता है वो देखता रहता है कि हमारे पास में वो हमेशा चमकता रहता है, राइट। और वो देखता है कि हमारे पास में, वहां से हमें चेक करते हैं कि कोई शिप यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, राइट। तो हमारे पास में ये लाइट हाउस है, राइट, लाइट हाउस है। अब हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है, हमारे पास में 2 पॉइंट्स है ए बी, और हाइट ऑफ द लाइट हाउस हमारे पास में कितनी दी है, 75 मीटर दी है, राइट। 75 हमारे पास में इस लाइट हाउस की क्या है, हाइट दे रखी है। अब हमारे को क्या मेंशन किया है कि फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर एक पर्सन है,
वो क्या कर रहा है, वो देखता है कि हमारे पास में ये सी का ही है, यहां से उसने देखा कि एक सीप हमारे पास यहाँ पे है, और ये जो सीप है, ये जो सीप यहाँ पे है, इसके साथ में इसने जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, राइट, और इसके पैरेलल में हम खींचेंगे, राइट, तो हमारे पास में यहाँ पे एंगल जो 30 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे भी वो हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, राइट। तो अब उसने क्या मेंशन किया कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का और सेम दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास में कितना मेंशन किया, 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, राइट। यहाँ पे अगर आप मेंशन करोगे तो ये मेरे पास में 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये शिप इस शिप के ठीक पीछे है, या फिर ये शिप इस शिप के ठीक पीछे है, ये आगे, ठीक है, ये बिहाइंड हो गया हमारे पास में। तो उसने कहा इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये दोनों कहां पे जा रही हैं, लाइट हाउस की तरफ जा रही हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यहां से यहां के बीच में, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हमने दो पॉइंट मेंशन किए, हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो AB था, जो 75 मीटर का था, दो शिप है, एक सी शिप है और दूसरा हमारे पास में डी शिप है। सी शिप पे हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का था, यहाँ पे ये हमारे पास में एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। अब हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन कहां से सोल्व किए, एंगल ऑफ एलिवेशन से सोल्व किए, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे को सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लो। अगर मैं इस ट्रायंगल में, इसमें मेरे पास में AB की वैल्यू गिवन है और मैं इसकी हाइट निकाल दूं, राइट, इसकी और लेंथ निकाल दूं, इस ट्रायंगल में ये गिवन है, ये निकल जाएगा, राइट। और इस बड़ी वाली ट्रायंगल में ABD में ये गिवन है और कंप्लीट निकाल दूं। निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, इस बड़ी वाली वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस कर दूंगा तो ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारे पास में वो डिस्टेंस आ जाएगी CD की, जिसमें दो शिप दोनों एक दूसरे के बीच में कितने डिफरेंस पे है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम वो चीज करने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास में था इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास में ट्रायंगल ABC की बात करें तो हमें गिवन है कि AB हमारे पास में 75 मीटर है और एंगल C मेरे पास में 45 डिग्री है, राइट। और मुझे निकालना क्या है, मुझे BC की वैल्यू निकालनी है। अब हम वैल्यू निकाल देते हैं। हमें निकालना क्या है, BC निकालना है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास में AB है। BC क्या है, BC बेस है। AB क्या है, AB हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है, कोट। और कोट की वैल्यू कितनी डिग्री, 45। कोट 45 किसके इक्वल, 1 के इक्वल। BC हमने निकालनी थी, AB की वैल्यू 75 है, ये हमारे पास में 1 था। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में BC की वैल्यू क्या आ गई, 75 मीटर आ गई। कितनी आ गई भाई, 75 मीटर आ गई। इज एनी डाउट, ओके। तो अब हमारे पास में सेम एज इट इज, हमें बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABD, राइट, इन ट्रायंगल ABD हमारे को गिवन है AB इज इक्वल टू 75 मीटर, राइट। AB 75 मीटर है और CD हमें निकालना है और हमारे पास में एंगल ऑफ D कितना है, 30 डिग्री है। अब निकालना हमें BD है, यहाँ पे BD निकालना हमें, राइट। BD तो हमें निकालना है और हमारे पास में गिवन क्या है, AB गिवन है। BD क्या हमारे पास में, BD हमारे पास में बेस है और AB परपेंडिकुलर है। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बन गया, कोट बन गया। और कोट 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, √3 के इक्वल होती है। अब हमने पता है कि BD हमारे पास में हमें जो वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू 75 है, यहाँ पे √3 था। दिस इंप्लाइज BD की वैल्यू क्या आ गई, 75√3 आ गई, राइट। अब हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू
शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिप के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में क्या होगी, तो हमने क्या कर दिया, बी डी में से माइनस कर दिया सी बी, तो हमारे पास में आ गया सी डी, यानी कि डिस्टेंस। बी डी हमारे पास में 75√3 था, सी बी हमारे पास में भी, या बी सी हमारे पास में 75 था, कॉमन क्या आ गया, 75 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या वैल्यू बची, √3 माइनस में 1 बची। ये हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इज एनी डाउट, क्लियर है आप सभी को? सिंपल हमने क्या किया, ये वैल्यू गिवन थी, सबसे पहले हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी, फिर हमने बड़ी वाली ट्रायंगल से लेके इस कंप्लीट की वैल्यू में से ये कंप्लीट की वैल्यू निकाल दी, बड़ी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास में वैल्यू आ गई सी डी की। इज एनी डाउट? वेरी गुड। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करती है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, हमारे पास में एक लड़की है जिसकी हाइट हमारे पास में कितनी मेंशन की है, 1.2 मीटर, ठीक है। वो क्या देखती है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारे पास में एक बैलून जो है वो हॉरिजॉन्टली वो ट्रेवल कर रहा है, वो मूव कर रहा है, राइट, लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये पॉइंट ग्राउंड लेवल से कितनी डिस्टेंस पे है, 88.2 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब हमारे को क्या मेंशन किया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जो वो पहले पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, तो उसकी हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था। फिर क्या हुआ, वो मूव करके दूसरे पॉइंट पे चला गया, वो पॉइंट हमारे पास में है बी। तो उसने क्या कहा कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं हम कैसे इसको सोल्व करना है, राइट। हमारे पास में कंप्लीट हाइट हमारे को गिवन है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपने पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट कैसे मेंशन करने हैं कि हमारे पास में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास में ट्रायंगल तो ये बनेगी, एक तो हमारे पास में ये वाली ट्रायंगल बन रही है, राइट, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल बन रही है, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास में ये वाली बनेगी, राइट। ये हमने यहाँ पे मेंशन की। तो हमने निकालना क्या है, सबसे पहले वो निकालना है। अगर मैं ये पूरी पॉइंट मेरे को पता होता है, ये मेरे पास में सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, मेरे को सी डी की वैल्यू पता है और डी ई की वैल्यू पता है, तो मैं सी डी की वैल्यू में से डी ई माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, ई सी बन जाएगा, ई सी बच जाएगा। यही डिस्टेंस हमें बतानी है हमारे पास में कि इस सी की डिस्टेंस कितनी है, कि उसने कितना मूव किया है, क्लियर है। तो अब देखो, ये यहां से लेके यहां तक 88.2 है, इस लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। तो हमारे पास में बैलून जो उसकी आई से कितनी डिस्टेंस पे है, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, यहां से हमारे पास में जो एंगल देखेंगे कि हमारे पास में बैलून इतनी दूरी पे, तो हमारी हाइट भी तो मेजर होगी। हमारे पास में एंगल जो बन रहा है यहां से तो बन रहा है, हमारा बेस तो यहां से है, इसके बाद हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो हमारे पास में अब हम यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है कंप्लीट 88.2 थी, जो हमारे पास में ए ई है, ए ई या फिर हम कहें बी सी कितने मीटर की है, 88.2 में से 1.2 इस लड़की की हाइट हमने माइनस कर दी, हमारे पास में क्या बचा भाई, 2 में से 2 गया, 88 में से 1 गया, 87 बच गया। तो हमारे पास में जो हाइट है वो कितनी आ गई, 87 मीटर आ गई। सेम एज इट इज बीसी की हाइट भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर आ जाएगी, क्लियर है। तो अब इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, राइट। तो हमारे पास में क्या मेंशन है, हमारे को गिवन है ए ई हमारे पास में है 87 मीटर, राइट। और क्या मेंशन हमारे पास में, हमें निकालना है ई डी, ई डी हमें निकालना है, राइट। एंगल ऑफ डी हमारे पास में कितना है,
एंगल ऑफ डी हमारे पास में 60 डिग्री का, राइट। एंगल ऑफ डी हमारे पास में 60 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, हम निकालना क्या है, ईडी निकालना है। गिवन क्या है, ए ई गिवन है, ओके। ईडी क्या है, ईडी तो बेस है सर, और ए ई क्या है हमारे पास में, ए ई हमारे पास में परपेंडिकुलर है। और बेस और परपेंडिकुलर क्या बनता है, बेस और परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट बनता है। कोट बन गया, कोट में कौन सी वैल्यू, 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1√3 के। ई डी ए ई की वैल्यू क्या है, 87 है, ये है 1/√3 के, राइट। दिस इंप्लाइज ई डी हमारे पास में क्या आ गया, 87 को वहां पे लिखेंगे, ये आ गया √3। रेशनलाइज कर दो भाई, रेशनलाइज किया तो 87√3, ये आ गया नीचे 3, ठीक है। 3 से अगर आप इसको कट करोगे, 3 2 जा 6, 2 बच गया 27, 3 9 जा 29। तो हमारे पास में ई डी की वैल्यू क्या आ गई, 29√3 आ गई। इज एनी डाउट, क्लियर है, ओके। तो सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो अब हमने ट्रायंगल ले लिया बी डी सी। तो हमारे पास में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल बी डी सी या बी सी डी अगर हम लेके चले, राइट, इन ट्रायंगल बी सी डी हमारे पास में क्या गिवन है, बी सी की वैल्यू है 87 मीटर, राइट। और मुझे निकालनी है वैल्यू सी डी की। सी डी की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, जहां पे एंगल ऑफ डी मेरे पास में कितना है, 30 डिग्री है, राइट। तो अब हम निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें सी डी है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास में बीसी है। सी डी क्या है, सी डी हमारे पास में बेस है। बीसी क्या है, बीसी मेरे पास में परपेंडिकुलर है, बेस बाई परपेंडिकुलर, कोट हो गया। और कोट कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, राइट। अब हमारे पास में सी डी हमें निकालना था, राइट। बीसी की वैल्यू 87 थी, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 87√3 आ गई, ठीक है। यहाँ हमारे पास में √3 था। दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू 87 इंटू में √3। ये हमारे पास में क्या है, सी डी की वैल्यू है, क्लियर है। तो अब निकालना क्या है, सी डी की वैल्यू में से माइनस करना है, डिस्टेंस निकालनी थी ना, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकाल दो, सी डी में से माइनस कर दो ई सी, या फिर नहीं, सी डी में से माइनस कर दो डी ई या ई डी, राइट। सी डी की वैल्यू 87√3 है, डी सी डी की वैल्यू कितनी है, 29√3 है, राइट। तो अब हमारे पास में क्या आया, यहां से अगर हम सोल्व करें, √3 तो वैसे कॉमन आ गया, 87 माइनस में 29 कितना बच गया आपके पास में, 858√3 मीटर। ये हमारे पास में क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन द बैलून विच ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमारे पास में दोबारा से क्वेश्चन की प्रॉब्लम लेके चलते हैं। हमारे पास में बैलून यहाँ पे था, ये मूव करके पॉइंट बी तक पहुंच गया, और ये कह रहा है कि ये जो बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 88.2 थी। जो लड़की जो इस बैलून को देख रही थी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग पॉइंट पे 60 डिग्री था, नेक्स्ट पॉइंट पे 30 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है कि इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। निकाला कैसे, पहले ये ट्रायंगल हमने ली, कंप्लीट हाइट 88.2 थी, इस यहां से ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 87 आ गई, ये 87 आ गई, ये हमें निकालनी थी तो ये निकाल दिया। अब ये कंप्लीट में 87 थी, ठीक है, और ये कंप्लीट की वैल्यू निकाल दी। कंप्लीट की वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दी तो किसकी वैल्यू आ गई, इस सी, जिसमें वो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ट्रेवल करके गया था, वो वैल्यू हमारे पास में आ गई। क्लियर है, इज एनी डाउट, ओके। तुम्हारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो हमारे पास में एक हाईवे जो है वो कहां पे जाता है, एक टावर के डायरेक्ट फुट की तरफ जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, भाई ये हमारे पास में टावर है, और जैसे आपने पहले देखा होगा, राइट, जब भी कोई मजनू होता था वो क्या करता था, ऊपर चढ़ जाता था टावर के टंकी के ऊपर,
कि गांव वालों सुनो XYZ, राइट। तो सेम एज इट इज हमारे पास में ये टावर, इस टावर के ऊपर हमारे पास में एक पर्सन है। उसने क्या किया, वो देख रहा है कि हमारे पास में ये जो रोड है डायरेक्ट कहां पे जा रहा है, इस टावर के फुट यानी कि पैरों के में। अब हमारे पास में क्या मेंशन किया है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, राइट। यहां से उसने देखा कि हमारे पास में एक कार उस टावर की तरफ आ रही है और उसमें हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था, क्योंकि आप यहां से चेक करोगे तो हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी डिग्री आ गया, 30 डिग्री था। अब हमारे को क्या मेंशन किया, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहा है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे उसने नहीं किया। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उसके बाद उसने जब देखा तो उसने क्या देखा कि कार यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया, राइट। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे। 6 सेकंड में यहां से यहां तक आ गया A B C और D, राइट। ये हमारे पास में है। अब उसने पूछा कि in 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे अराइज किया गया, राइट। तो अब हमारे पास में है, अगर मैं बात करूं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मान लो कि हमारे पास में इसकी हाइट कितनी है, h हाइट है, फिक्स है, क्योंकि h का हमारे पास में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये फिक्स है, ये गिवन है, कंप्लीट गिवन है, ये निकाल दें, राइट, कंप्लीट निकाल के ये और माइनस कर दे तो हमारे पास में ये आ जाएगी। सेम एज इट इज ये हमें पता है, कंप्लीट निकाल के ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे यही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। एक बंदा है, एक पर्सन है जो इस टावर के टॉप पे खड़ा है और यहां से इसका फुट परपेंडिकुलर, ये जो रोड है डायरेक्ट इस टावर के नीचे जा रहा है, टावर के बिल्कुल साथ में चल रहा है। यहाँ पे टावर खड़ा है और ये हमारे पास में हाईवे है। ये एक पर्सन जो यहाँ पे खड़ा था उसने देखा कि एक कार जो ए पोजीशन पे थी, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था। उसने देखा उसके कुछ सेकंड बाद में वो कार यहाँ पर आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में उसने देखा कि उसने 6 सेकंड लिए है, तो पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आएगी। क्वेश्चन यही था। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD हाइट हमने फिक्स कर ली, दोनों के लिए हाइट तो फिक्स रहेगी। तो हमने क्या किया, CD हमारे पास में फिक्स है H, राइट। CD की वैल्यू कितनी है H, निकालनी कितनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। और एंगल ऑफ B हमारे पास में कितना है, एंगल ऑफ B हमारे पास में 60 डिग्री, राइट। तो अब जो हमें निकालना है, निकालना हमने BC है, CD हमारे पास में गिवन है। BC हमने क्या लिया, BC तो निकालना है, BC क्या है, बेस है, CD क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट, और कोट की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। BC हमें निकालना था, CD की वैल्यू H थी, ये 1/√3 के था। दिस इंप्लाइज BC की वैल्यू कितनी आ गई, H√3 आ गई। इज एनी डाउट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन बना दी। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास में ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD हमारे पास में क्या है, हमने CD हाइट बिल्कुल सेम रख दी, H है। निकालना क्या है, AC निकालना है, राइट। AC निकालना है और एंगल A 30 डिग्री के इक्वल है। तो अब हमने किया कि AC तो निकालना है, CD गिवन है, AC बेस है, CD परपेंडिकुलर है, कोट बन गया। कोट 30 किसके इक्वल होता है, √30 के, √3 के। AC तो निकालना था, CD क्या है, CD H है, क्या वैल्यू आ गई, H√3 आ गई। यहाँ पे √3, दिस इंप्लाइज AC आ गया आपके पास में H√3। इज एनी डाउट, नो। अब देखो AC की वैल्यू किसके इक्वल है, AC इक्वल है 6, और ये आपको मान लो कि हमारे पास में कितने का इक्वल था, X के इक्वल था। या फिर इसको आप X भी ना मानो तो हमारे पास में ये BC है,
ये हमने निकालना है। जो हमारे पास में AC है वो इक्वल है AB प्लस में BC के। AC की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 आ गई। क्लियर। और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 सेकंड। BC की वैल्यू कितनी गिवन है, BC की वैल्यू है h√3, ये है राइट। अब हमने क्या किया, इसको हमें यहां पर लेके आए, h की वैल्यू निकाल देंगे। फिर वहां से यहां से अगर हम लेके आए तो h√3 माइनस में h/√3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, एलसीएम ले दो, एलसीएम से भी सोल्व हो जाएगा। इससे सोल्व करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा h, इसके साथ मल्टीप्लाई 3, ठीक है, माइनस में h डिवाइड बाय में √3 इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज 3h माइनस में h 2h/√3 इज इक्वल टू 6। 2 से कट किया 3 पे, h की वैल्यू क्या आ गई, 3√3 आ गई। इस h की वैल्यू क्या आ गई, 3√3 आ गई। किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू क्या है 3√3, नीचे क्या है √3, 3 से 3 कैंसिल। तो इसका मतलब कितने सेकंड में ये B से C तक पहुंच जाएगा, 3 सेकंड में। दोबारा से रिपीट करते, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, CBSE HPSC में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पर्सन यहाँ पे था, यहाँ पे एक कार थी, यहाँ पर दूसरी कार, जब यही कार B पॉइंट पे पहुंची तो एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री का आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लेती है। आपको निकालना है कि B से C पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेगी। तो हम ये हमारे पास में लास्ट में जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना टाइम लेती है, 3 सेकंड लेते हैं। इज एनी डाउट। तो ये हमारे पास में हमने एक्सरसाइज डिस्कस की, राइट। तो हमारे पास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में। थैंक यू आप सभी का।